स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। हम लोग NCERT एक्सरसाइज 1.2 जो सेट थ्योरी का चैप्टर है क्लास 11th के लिए उसको कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट क्लास जो आपका लिया है लास्ट वीडियो में, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, और हमको इसमें जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ मैंने इनफाइनाइट लिखा था, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, देखिए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, अर्थ में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये उनके बारे में परफेक्टली नहीं जानते कि कितने एनिमल्स रहते हैं, लेकिन जब फाइनाइट और इनफाइनाइट का बात किया जाता है तो ये दिखा जाता है कि अगर कुछ भी एनिमल्स हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी वो फाइनाइट क्वांटिटी में होंगे या इनफाइनाइट में होंगे। तो देखिए, चाहे जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एनिमल्स हो अर्थ पे, वो क्या होगा, वो फाइनाइट, उसको गिना जा सकता है। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन होगा आपका सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, तो जो आसमान में जो स्टार्स हैं उनको भी नहीं गिन सकते, ठीक है, प्रैक्टिकली, लेकिन अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो वो काउंटेबल है। ठीक है, इसलिए कि हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं और नेचुरल नंबर से उसको मैप कर सकते हैं। तो आगे चल कर के आप एक पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइटली काउंटेबल, जिसको हम लोग जो है इन्यूमरेबल भी बोलते हैं या डिन्यूमरेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि किसको गिना जा सकता है। तो हम लोग स्टार को गिन सकते हैं, वो भी फाइनाइट है। इसी तरीके से जो अर्थ पे एनिमल्स हैं, तो हम लोग ये होप करेंगे कि अगर सबको जान ले हम लोग कि कितने एनिमल हैं तो उनको काउंट किया जा सकता है, दे आर काउंटेबल। ठीक है, हेयर ऑन दी हेड, हमारे हेड, सर में जो बाल है उसको भी काउंट किया जा सकता है, वो भी फाइनाइट है। ठीक है, तो ये सब फाइनाइट में आएंगे, याद रखिएगा। इनफाइनाइट वही होगा जो जिसका इंड हमको पता नहीं है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, रियल नंबर, ये सब इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए, इसी में एक क्वेश्चन हम लोग का और भी है जो रह गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो, 5 नंबर है, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास करने वाले सर्किल्स। ओके, तो ओरिजिन से जो सर्किल्स पास करते हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, ये सेंटर है। ओके, तो इससे कितना, इससे पास करने वाले सर्कल्स, तो आप देखिएगा, जैसे एक तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, एक ये लिया, फिर इसी टाइप से आप लेंगे तो ये ले लिया, फिर आप लेंगे तो ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये ख़त्म नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये जो ओरिजिन से पास करने वाला सर्कल का क्वांटिटी है ये इनफाइनाइट होगा। इन दोनों के बीच में भी अभी मतलब कि हज़ारों सर्किल खींचे जा सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी सैकड़ों सर्किल खींचे जा सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट में आएगा, क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते और ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, कौन से दो सेट इक्वल हैं और नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होता है। अगर आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे देख लें। इक्वल सेट कब कहते हैं, जब जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में एक ही हों, एक ही जैसे हों। ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स एक ही जैसे होने चाहिए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट में ए बी सी डी है, दूसरे वाले में डी सी बी ए है। ऑर्डर अलग अलग है लिखने का, लेकिन दोनों में एलिमेंट एक ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू बी। दूसरे में आप देख लीजिए 4 8, इसमें देखिए इसमें 16 है, बट इसमें 16 तो है, 18 है इसमें, लेकिन इसमें 18 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। थर्ड वाले केस में 2 4 6 8 10, और बी क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटे वाले इंटीजर, तो डेफिनेटली इसमें 10 नहीं होगा, जबकि इसमें 10 है, तो इसमें भी सारे एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। फिर यहाँ पे भी वही इक्वलिटी चेक करनी है हम लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए ए में क्या 2 3 दे रखा है, और बी क्या है, बी जो है वो है
सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। तो अगर आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ओके, इक्वल टू 0। और फिर से ये क्या लिखा जाएगा? x प्लस 2 और x प्लस 3। आप लोग फैक्टर करना जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? -2 और यहाँ से क्या मिलेगा? -3। जबकि यहाँ पे तो 2 3 है और b का सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है? -2 -3। तो a और b इक्वल इस केस के लिए नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें फॉलो में से आपको लेटर निकाल लेना है। f निकलेगा, O L और W, इसमें भी वही निकलने वाला है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपको ये देखना है, बताना है कि ये सारे में कौन आपस में इक्वल है। तो ये बिल्कुल इजी है, आप देख लीजिए, ठीक है, किस में कौन कौन सा एंट्री आपस में मैच कर रहा है और कौन कौन सेट आपस में इक्वल है, ये आप देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ईजी है, इसलिए आप इसको कीजिए। आइए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, NCERT एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी सिंबल्स। आपको ये सिंबल या ये सिंबल का यूज़ करना है। इसका मतलब क्या होता है? सबसेट। इसका मतलब होता है नॉट दी सबसेट, ओके। मैंने सबसेट के बारे में भी आपको बताया हुआ है, आप पीछे का वीडियोज़ में डेफिनेशन जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं बता देता हूँ, सबसेट जैसे फर्स्ट नंबर आप देखिए 2 3 4, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। पहले तो इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, ठीक है, और 2 3 4 इसमें मौजूद है, तो ये सबसेट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसेट का साइन डाल देंगे यूँ करके, सबसेट, ओके। नेक्स्ट ABC, इसमें A है बट इसमें तो A ही नहीं है, जबकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो ये सबसेट नहीं है। इसको आप ऐसे करके ऐसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको काम करना है, सेट ऑफ एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जो 11th के बच्चे हैं उनका सेट, और सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो डेफिनेटली होगा स्कूल के अंदर ही तो 11th क्लास आता है ना। तो 11th क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे स्कूल के ही बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी आप सबसेट लगा देंगे, ओके, ठीक है। इसी तरीके से सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें सिर्फ सर्किल इन द प्लेन लिखा है, तो ये तो कोई भी सर्किल हो सकता है, 1 यूनिट का भी, 2 यूनिट रेडियस का भी, जबकि इधर सिर्फ 1 यूनिट का है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रायंगल इन ए प्लेन, इधर रेक्टेंगल इन ए प्लेन, इस तरफ सिर्फ रेक्टेंगल है, इधर ट्रायंगल है, ये कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, पहले आप देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आगे वाले क्वेश्चन को खुद करने का कोशिश कीजिए, फिर आंसर मिलाने के लिए मेरा वीडियो आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइए इधर क्या है? ट्रायंगल, ठीक है। तो जिस प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसी प्लेन में ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जब आप बनाते चाहेंगे एक प्लेन में, तो ट्रायंगल तो बहुत तरह का बनाएंगे आप, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, है ना, समबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, फिर समकोण। तो जाहिर सी बात है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सब ट्रायंगल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सबसेट हो जाएगा। इवेन नेचुरल नंबर और इधर इंटीजर, तो आपको पता है जो भी नेचुरल नंबर है वो एक इंटीजर है, और इवेन भी, तो यहाँ पे भी, ठीक है, सबसेट। ये इजी है, आप इसको देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है, तो ये तो बिल्कुल इजी है, मैंने जैसा बताया इसको देख करके आप कर लीजिए और बुक का आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी इजी है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 3 नंबर है, इसमें क्या है देखिए, ए एक सेट है, इसके पास एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपको समझना है। ये 3 4 को बोलता है कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वो क्यों है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 3 4 सबसेट ए, तो 3 4 जो सबसेट ए लिखा हुआ है, आप देखिए सबसेट के लिए क्या शर्त है? सबसेट के लिए ये शर्त है, आपको पता है कोई भी सेट का सबसेट कौन कौन होता है। पहले तो आप देखें कि जैसे अगर हम किसी भी सेट को ले लें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक सेट ले लें, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अलग से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है,
क्या है 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो सबसेट्स है जैसे एस फॉर सबसेट, और ये सबसेट होता है ए का। तो एस में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं आप देखिए। पहले तो सबसे पहले 5 जो नल सेट है वो भी सबसेट होता है, तो 5 से शुरू होगा। फिर सिंगल एलिमेंट को आप लेते जाएंगे, 1 को लेंगे सेट के नोटेशन के साथ, फिर 2 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, ठीक है। फिर आप दो दो एलिमेंट को लेंगे, 1 2 1 3 2 3, फिर आप तीनों एलिमेंट को ले लेंगे 1 2 3। इस तरीके से हमारे पास कुल 4 सबसेट इसके आ गए। तो अब आप देखिए जो तरीका होता है, अगर सबसेट है ये साइन के साथ सबसेट कहलाता है। अगर सबसेट है तो वो सेट के नोटेशन के साथ लिखा जाएगा और एलिमेंट को उठा के रखा जाएगा, एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट और फिर 3 एलिमेंट। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 4 को उठा के रख दिया है और इसको सबसेट कर रहा था। ये सबसेट नहीं है, ये तो एक एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए ये करेक्ट है, ये ट्रू है, और ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। ये कब करेक्ट होता, जब ऊपर से अगर ये तो एक ही एलिमेंट को निकाल के रखा गया है ना, तो एक एलिमेंट को अगर हम निकालेंगे तो उस पर तो एक साइन और लगाएंगे ना ऊपर से। तो अगर यहाँ पे 3 4 को निकालना था तो ऐसे करना था, 3 4 ये ऐसे निकाल दिया जैसा दिख रहा है उसके अंदर। अब बाहर से एक और लगा देते, तब ये फिर इस कंडीशन में आ जाता कि हाँ ये सिंगल एलिमेंट का एक सेट है। क्योंकि यहाँ पे ये लाइक ए सिंगल एलिमेंट है 3 4, तो ये एक एलिमेंट है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए ऊपर से ये लगाना पड़ता। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर 1 में आप लिखेंगे कि नंबर 1 क्या है, इनकरेक्ट है। वाई 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। वो फर्स्ट का मैं आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि जो 3 4 है ये, ठीक है, इज एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट नॉट ए सेट। ये सेट ही नहीं है, जब सेट नहीं है तो सबसेट कहाँ से होगा। पहले उसको सेट के फॉर्म में होना चाहिए था, ये डबल लगना चाहिए था ना, जैसे मैंने बताया, नॉट ए सबसेट। तो ये फर्स्ट वाला आप ऐसे लिखेंगे आंसर, ठीक है। उस 2 वाला तो करेक्ट है, 3 वाला भी देखिए अब करेक्ट हो गया, लगा हुआ है, तो ये हो गया। 4 1 ए के पास है, यस करेक्ट है। 5 अब देखिए सिर्फ एक एलिमेंट को बाहर निकाला गया, सेट के साथ नहीं निकाला गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 1 2 5 को निकाला गया है, तो 1 2 5 3 एलिमेंट को निकाले हैं और सेट के साथ निकाले हैं, तो अब ये एलिमेंट नहीं रहा, क्या हो गया, सेट हो गया, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। आप क्या लिखेंगे, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए नॉट एन एलिमेंट, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सेट लगाया है, ये ट्रू है, ठीक है। 1 2 3 3 4 तो ज्वाइंट है, निकाल ही नहीं सकते, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 2 3 इज नॉट ए पॉसिबली सबसेट ऑफ सेट ए, ओके। हाँ 5 ठीक है, ये होता है करेक्ट। मैंने आपको बताया कि कोई भी नल सेट एक सबसेट होता है, तो ये बिलोंग्स तो नहीं करेगा, तो ये फॉल्स हो गया ना, ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं हो सकता, हाँ सबसेट हो सकता है, ठीक है। फिर 5, तो 5 खुद एक सबसेट का निशानी है, उसके ऊपर कोई सबसेट नहीं लगेगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। आप क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट है कि सबसेट 5 इज नॉट ए सबसेट, ओके, क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये अब आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सबसेट कैसे लिखा जाता है, मैंने एग्जांपल दिया आपको 1 2 3 का, ये सारे सबसेट्स हैं, ओके। तो सबसेट्स ऐसे ही लिखते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, सिंगल एलिमेंट को लेते हैं, फिर डबल एलिमेंट को लेते हैं, और फिर 3 एलिमेंट का है तो 3 में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 का फर्स्ट में जो है सिर्फ सिंगलटन सेट है, ये एक ही एलिमेंट का सेट है, तो एक इसमें 5 लिख देना है, एक 5 और एक ये खुद, बस यही 2 ही होगा। इसमें आप 5 ले लेंगे, फिर एक ए ले लेंगे अलग से, बी ले लेंगे, फिर ए बी ले लेंगे। 1 2 3 तो मैंने बता दिया, 5 का बस 5 ही होगा, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5। तो देखिए पी ए का मतलब क्या होता है, पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, ओके। मैंने बताया था पी ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, ओके, ठीक है। तो अगर नल सेट है, तो नल सेट का मतलब क्या हो गया कि इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 0 है,
ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होता है, मैंने वो भी आपको बताया है, आप पीछे वीडियो में जाके देख लें। NPA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n, और n जो है वो 0 है, तो 2 का पावर 0 यानी 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब आपको इसको इंटरवल में लिखना है। तो इंटरवल्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इंटरवल में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए और 7 भी देखिए। 7 आपको लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो है इंटरवल में लिखा हुआ है, और ये आपको सेट बिल्डर में लिखा है, इसको इंटरवल में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरवल जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, देखिए इंटरवल जो है वो हमारे कह लीजिए कि 4 तरह के इंटरवल आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तो आपका ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। फिर आपका क्लोज्ड इंटरवल, फिर आपका ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और एक जो होता है वो होता है क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका जो सिंबल है, देखिए ओपन इंटरवल को आप ऐसे लिखेंगे इस टाइप से, या इसका एक और भी सिंबल है कि इस टाइप से आप दिखला सकते हैं ओपन इंटरवल को। ठीक है, बीच में जो भी एलिमेंट होगा होगा। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखलाते हैं। ठीक है, बंद। तो अब आप ये देखिए, इसको ओपन इसलिए कहते हैं कि ये ओपन ओपन होता है, ओपन ओपन तो सिर्फ एक बार ओपन लिख दिया जाता है। ये क्लोज्ड क्लोज्ड होता है तो एक बार क्लोज्ड लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लियर है, पहले ओपन है अब बाद में क्लोज्ड है, तो पहले हमको ओपन रखना है बाद में क्लोज्ड। ऐसे लगा सकते हैं, या तो ओपन के लिए वो ये वाला सिंबल लगाएंगे तो ये ओपन, इधर ये क्लोज्ड। और क्लोज्ड ओपन के लिए तो पहले क्लोज्ड कर दीजिएगा फिर ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये क्लोज्ड का है और ये ओपन का है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अब आप देखें कि किस तरीके से ओपन और क्लोज हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई मेरे पास लाइन इंटरवल है, और हमको यहाँ से दिया, यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे 0 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 0 से x3 तक रियल लाइन पे, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसका मतलब ये है कि 0 को भी छोड़ना है, 3 को भी छोड़ना है, और 0 और 3 के बीच में लेना है। तो दोनों को छोड़ना है, जिसको हम कहेंगे ओपन। ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है 0 से 3 का। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, तो दोनों पे क्लोज करना पड़ेगा आपको, 0 पे 3 पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 0 3। ओके, अब आपको समझ में आ गया, ये ओपन के लिए यूज होता है और इक्वालिटी के साथ क्लोज के लिए यूज होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो तो आप देख सकते हैं पहला वाला क्लोज है और दूसरा वाला क्या है, ओपन है। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो पहला वाला ओपन है, दूसरा वाला क्लोज है। तो क्लोज ओपन को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब आपको काफ़ी इजी होने वाला है क्वेश्चन करने में। आइए देखिए क्वेश्चन में हम वापस चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, अब आप काफ़ी इजीली लिख पाएंगे। आप इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आप देखो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी है, तो पहला वाला ओपन हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, क्लोज। ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ओपन है, -12 भी -10 भी, तो आप इसको लिख के आंसर मिला लीजिए। ये 0 पे क्लोज है और 7 पे ओपन है, ऐसे बस लिख देना। ये तो दोनों पे क्लोज दिख रहा है, 3 4। अब इसका उल्टा करना है, यहाँ पे जो ओपन है उसको आप वहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाएंगे ना, ये दोनों ओपन था, -3 भी 0 भी, ये दोनों क्लोज है, तो आपको ऐसे कर देना है बस। तो इसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए बोला है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ एक्स बिलोंग टू आर
एंड दिस वन। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का लिख देता हूँ, आंसर आपको ऐसे लिखना होगा, सेट ऑफ एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है -3x0। इसी टाइप से आपको सबके आंसर्स लिखने हैं। तो काफ़ी इजी है, ठीक है, आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू सब प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट कैसा लेना होता है मैथ में, पीछे के वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा आप कोई बड़ा सेट लीजिए जिसका ये सबसेट बन जाए, और सबसेट मैंने अभी आपको ऊपर में दिखाया है कि आपको ऐसा करना है कुछ कि उससे कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो और उसमें आ जाए, वो कंटेन कर जाए। तो जो भी लिस्ट पॉसिबल होता है मैथ में उसको हम लोग यूनिवर्सल में लेते हैं। जैसे देखिए सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है, दोनों के लिए बोला है, दोनों सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो आप सिर्फ सेट ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए। अगर आप सेट ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सभी ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके सेट ऑफ आइसोसेलेस भी आ जाएगा, राइट एंगल भी आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल मैंने आपको बताया था, मैंने यूनिवर्स उसकी दुनिया। तो जो राइट ट्रायंगल है यानी जो समकोण त्रिभुज है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सब एक त्रिभुज है। तो अगर एक त्रिभुज का प्लेन पर त्रिभुज ले लिए जाएं तो उसमें ये सब त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गिव सेट आपको दे रखा है ABC, बोलता है कि इसमें इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा। तो आप ऐसा सेट देख लीजिए जिसमें तीनों के एलिमेंट आ जाते हैं। ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं आ रहा है, इसके पास 8 है, 5 तो होगा नहीं। ये वाला आप देख लें, इसमें ये काफ़ी बड़ा है, सब कुछ आ जा रहा है, लेकिन हम सबसे बड़ा भी हो और कम से कम वो लीस्ट ग्रेटर हो, ठीक है। जैसे इसको देखिए आप, इसके पास सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 0 इसके पास नहीं, जबकि सी में 0 है, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तो ये सही आंसर होगा, ये थर्ड नंबर को लेंगे तो इसके पास जितने भी एलिमेंट हैं, तो ए के बी के सी के सारे के एलिमेंट इसके पास हैं, तो तीनों के लिए ये यूनिवर्सल हो सकता है। यानी ए बी सी तीनों इसका सबसेट होगा, और वो तीनों से बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ठीक है, कि 20 तक ले लें या 30 तक ले लें, ठीक है। मैंने आपको बताया था लीस्ट आपको ग्रेटर लेना है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। आप कुछ प्रैक्टिस खुद से भी करें, कुछ डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस भी देखें, तो आपका और कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।